हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 9 जिसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहते हैं, ठीक, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और इसमें हम लोग आज इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी इसका परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका परिभाषा। जैसे इसमें आ जाता है उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, क्षैतिज तल क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है ना। तमाम तरीके के डिफिनेशन वगैरह सब कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, तो आप अगर एसएस एकेडमी पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार आपके ईमेल आईडी तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहला टॉपिक जो उठाया है क्षैतिज तल उठाया है कि भाई क्षैतिज तल क्या है। दोस्तों धीरे धीरे आपको मैं लेके चलता हूँ मेन कॉन्सेप्ट पे, है ना। उससे पहले छोटा छोटा डिफिनेशन है जिसको जानना जरूरी है। अब ये क्षैतिज तल क्या होता है, तो ये ऐसा तल होता है जो पृथ्वी तल के समांतर होता है, ठीक है। जैसे ये जो तल होगा कुछ इस प्रकार होगा हमारा, जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा एक तल है जो कि पृथ्वी के समांतर है, ठीक है। तो इस प्रकार के तल को हम लोग क्षैतिज तल कह देते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन, राइट। तो आइए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा हो जाता है दोस्तों, पृथ्वी के समांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के समांतर हमारा जो तल होता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, क्षैतिज तल। अब हम लोग क्षैतिज तल के बाद क्षैतिज रेखा क्या होता है ना, हॉरिजेंटल लाइन, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल लाइन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि क्षैतिज तल के समांतर, ये हमारा क्षैतिज तल है और इसी के समांतर कोई रेखा हम लोग खींचते हैं, यानी सरल रेखा, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो रेखा होगा ना, यही रेखा क्या कहला जाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, क्षैतिज तल के समांतर। समांतर का अर्थ होता है इन दोनों का जो बीच का दूरी है ना, ये हर एक जगह समान रहे, ठीक है। इसे हम लोग समांतर कह सकते हैं। तो क्षैतिज तल के समांतर अगर कोई रेखा हम लोग खींच देते हैं तो उसी रेखा को हम लोग क्या कह देते हैं, क्षैतिज रेखा, जिसे हॉरिजेंटल लाइन भी कहा जाता है, राइट। तो वही लिखा हुआ है दोस्तों, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब आइए आगे डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों जानेंगे हम लोग दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दृष्टि रेखा क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि ये कोई दृढ़ आधार से हमारा कोई वस्तु है जो कि लटका हुआ है ना, और यहाँ पे कोई लड़का है। तो ये लड़का अपने आँख से इस वस्तु को देख रहा है ना। तो अगर देखा जाए तो ये किस डायरेक्शन में ताकेगा, इसी डायरेक्शन में ताकेगा। तो जो वस्तु और इसके आँख द्वारा जो लाइन हमने मिलाया है, इसी रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। बोला किसी दर्शक की आँख और देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। बोला है कि किसी दर्शक की आँख, ये कोई दर्शक है ना, मैं मान लेता हूँ कि कोई व्यक्ति है, चाहे कोई बच्चा है ना। ये देखने वाला है किसको, इस वस्तु को। तो बोल रहा है कि किसी दर्शक की आँख और देखी जाने वाली वस्तु को, ये जिसको देख रहा है ना, मिलाने वाली रेखा, इसके आँख और इस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कह देते हैं दोस्तों, दृष्टि रेखा कहते हैं। ये खैर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा दृष्टि रेखा की क्या है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। या हम लोग दोस्तों ये सिंपल से कहेंगे कि किसी दर्शक के आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कह देंगे हम लोग, दृष्टि रेखा कह देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको पूरा का पूरा क्लियर आउट हो गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जितना भी इसमें डिफिनेशन हमने अभी बताया दोस्तों, ये सब के सब इन दो डिफिनेशनों के बारे में जानने के लिए बहुत ही काफ़ी यूजफुल होगा, है ना। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि भाई उन्नयन कोण क्या है ना, और अवनमन कोण क्या है, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही काफ़ी यूजफुल है, ठीक है।
तो अब हम लोग जानेंगे दोस्तों उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे ऑफ लिख लेना है दोस्तों आपको, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी उन्नयन कोण क्या है। तो आइए परिभाषा से पहले हम लोग सब इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पे कोई वस्तु है, सॉरी दर्शक है, कोई देखने वाला व्यक्ति है ना, चाहे ये व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई जानवर ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मान लीजिए, है ना, लेकिन दर्शक है। अब ये कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो इसको अभी हमने बताया कि दृष्टि रेखा क्या कहलाता है। तो इसके आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा, यानी ये दृष्टि रेखा हो गया, ठीक। और इसके आँख से क्षैतिज रेखा अगर हम लोग खींचें तो ये पृथ्वी तल के समांतर होगा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ना, ये वाला कोण, इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। कब, जब वस्तु ऊपर हो और हम नीचे से देख रहे हो, तो हमारे द्वारा जो दृष्टि रेखा होता है और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच का जो कोण प्राप्त होता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। तो फिर से सुनिए इसका परिभाषा, अगर आपको आसान विधि से याद करना है तो, जब कोई वस्तु ऊपर हो और हम उसे देखते हों, है ना, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना हुआ कोण होता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से के बीच बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है, राइट। अब आज ही इसके परिभाषा को पढ़ लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु दर्शक से, इस दर्शक से क्या है, ऊपर है ना, तब दृष्टि रेखा, ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा दृष्टि रेखा है, ठीक है। और दर्शक के आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, और बोल रहा है कि दर्शक के आँख से गुजरने वाली ये क्षैतिज रेखा, यहाँ पे मैंने क्षैतिज रेखा इसलिए लिख दिया है, ठीक है, के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। इन दोनों मतलब एक दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक के आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये आपका उन्नयन कोण जो है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो चुका होगा। आइए अब हम लोग इसके विपरीत, अब मान लीजिए कि जो दर्शक है, जो देखने वाला, वो ऊपर हो और वस्तु, ये वाला जो वस्तु है ये नीचे हो यहाँ पर। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है इस छत पे बैठा हुआ है, ठीक है, मान लिया ये छत है, इसके ऊपर बैठ के जब किसी वस्तु को देखता है ना, तो इसके समांतर अगर हम लोग इस तरह खींच दें रेखा, है ना, और ये दृष्टि रेखा हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा ना, उसी को हम लोग अवनमन कोण कह देते हैं, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। यह अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दर्शक के आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई दर्शक है, यहाँ पे मान लीजिए चिड़िया ही है ना, और चिड़िया से, ये तो चिड़िया हो गई, और यहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई वस्तु है, ठीक। तो वही बोल रहा है कि दर्शक के आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो, तो यहाँ पे चिड़िया है और इससे नीचे क्या है, ये वस्तु है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। तो ये देखिए आप, ये क्षैतिज रेखा बन जाएगा इसके आँख के द्वारा, ठीक। और ये देखा जाए तो ये दृष्टि रेखा होगा जिस वस्तु को देख रहा है। इन दोनों के बीच का ये जो कोण होगा ना दोस्तों, यही कोण क्या कहलाता जाता है, तो अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवनमन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और
ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है? क्योंकि एकांता अंतःकोण हो जाता है, जिसके कारण बराबर हो जाता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर ये 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा होगा, यहाँ पे जो बैठा हुआ दर्शक है या मान लीजिए कोई चिड़िया ही है, उड़ रही है ना, तो यहाँ से अगर जो देखेगी तो यहाँ पे जितना डिग्री के कोण से एंगल से देख रही होगी वही वाला कोण यहाँ पर भी बनेगा। क्यों? क्योंकि एकांता अंतःकोण से दोनों कोण बराबर हो जाता है। तो ये भी आपको अवनमन कोण कंप्लीट हो गया होगा। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाता है। और यहाँ पे उन्नयन कोण क्या कहलाएगा? तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये अवनमन और उन्नयन दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुका होगा। अब आ जाइए, इसमें हमारा और छोटा छोटा फॉर्मूला है जो कि अध्याय 8 में का ही है, और इसको जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी का यूज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि आ जाता है, यही 4-5 फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज आएगा, है ना। मतलब 1-2 क्वेश्चन में बहुत ही मोस्ट हो जाता है। दूसरा, आपको कॉस थीटा का भी यूज हो सकता है, और सबसे ज़्यादा आपका टैन थीटा का। टैन थीटा को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण होता है। उसी प्रकार आप कॉसेक थीटा बराबर भी देख लीजिए, कर्ण बटा लंब होता है। खैर, अगर ये तीनों अगर आपका कंप्लीट है तो फिर आपका ये अनुप्रयोग ख़त्म हो जाएगा। बस इन्हीं तीनों फार्मूला का ही यूज होगा अधिकतम जगह, और ज़्यादा का नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और ये कॉसेक थीटा बराबर तो आप जानते हैं कर्ण बटा लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर ज़रूर आपको फ़ायदा दिया होगा। और अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं, इस पे जो प्रॉब्लम है यानी 9.1 का जितना भी है क्वेश्चन, सभी को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।